नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आज देश में पूर्व प्रधानमंत्री व संचार क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर समूचे देश व प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से जयंती मनाई गई। इसी तारतम्य में आज जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के नेतृत्व में महाजन मोड़ स्थित राजीव चौक पर राजीव गांधी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पण किया गया। आपको बता दें कि राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर 1984 से 1989 तक भारत का नेतृत्व किया। वर्ष 1991 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उग्रवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। वहीं इस मौके पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने कहा कि मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष करना, पंचायती राज को मजबूत करना, दूरसंचार और IT क्रांति, कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम, निरंतर शांति समझौते, महिला सशक्तिकरण, सार्वभौमिकता, टीकाकरण कार्यक्रम और समावेशी शिक्षा पर जोर देने वाली नई शिक्षा नीति जैसे उनके कई सुखद कदम देश में परिवर्तनकारी बदलाव लेकर आए। हम भारत रत्न राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अशोक शर्मा ने कहा, 1985 से में 1,65,000 ऐसे गाँवों की पहचान हुई थी जहाँ पीने योग्य पानी के किसी भी स्रोत पर आसान पहुँच नहीं थी। 1989 तक इनमें से 1,62,000 गांवों को पीने के पानी का कम से कम एक सुरक्षित स्रोत प्रदान किया गया। पोलियो टीका बनाने की सुविधा स्थापित की गई। वहीं भास्कर मिश्रा और मधु शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति पर राजीव गांधी की व्यक्तिगत छाप थी। आज के नवोदय विद्यालय की इसी पहल के तहत सामने आए। मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया। रमेश के अनुसार हमारे संविधान का अनुच्छेद 243 निर्वाचित पंचायतों और नगर पालिकाओं को सशक्त बनाने की उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को श्रद्धांजलि है। आज स्वशासन की इन संस्थाओं में 30 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनमें से 40% से अधिक महिलाएं हैं। कुछ कहेंगे? संचार क्रांति के जनक, युवाओं को मत का अधिकार देने वाले राजीव गांधी जी की आज जन्मतिथि है। इस जन्मतिथि के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर पूरे कांग्रेसी, पूरे देश में उनका जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज हम सब लोग भी उनके अदम प्रतिमा के सामने उनके चरणों पर पुष्प अर्पित कर, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और मिठाई बांटकर, लड्डू बांटकर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। संख्या जो है बड़ी चिंतनीय है। इसके पीछे कहीं जो कार्यकारिणी भंग की गई है वो है या फिर नहीं, ऐसी कोई बात। भारत जैसे विशाल देश में युवा हृदय सम्राट, प्रथम बार एक नौजवान नवयुवक जो है इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, वो थे श्रद्धेय राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी के समय में सबसे बड़ी विशेषता दो आई। एक तो संचार क्रांति के जनक माने जाते हैं। जो आज आपकी मीडिया और आपका टेप रिकॉर्ड या आपका मोबाइल चल रहा है, ये श्रद्धेय राजीव गांधी जी की देन है। आज ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश के भारत रत्न के उपाधि से विभूषित हैं, उनका जन्मदिन है। हम समस्त कांग्रेस के लोग जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में उन्हें अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। संख्या बल बहुत सामान्य है, चिंतनीय भी है। नहीं, संख्या बल पर्याप्त है। इसलिए एक बरसात का सीजन है, चारों तरफ धान की रोपाई लगी हुई है, किसान क्षेत्र प्रधान है ये, इसलिए यहाँ पे संख्या बल, कार्यकर्ता उपस्थित है, आम जनता उपस्थित नहीं। तो कहीं नहीं है? नहीं, ये एकदम कहीं गुटबाजी। न केवल एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी और पूर्व प्रधानमंत्री थे, बल्कि बहुत ही विशाल हृदय वाले व्यक्ति थे। और इसका ताज़ा उदाहरण यह है कि वो प्रधानमंत्री के बेटे होते हुए भी जब वो पायलट थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब उस विमान से सफ़र कर रहे थे, स्वयं उतर करके उन्होंने आदर सत्कार किया और उनको ले जाके सीट पे बैठाया उनके। तो ये बहुत बड़ी बात है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए अनोखी आवाज।